MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार ये जो भारत और अमेरिका के बीच ये फादर्स ऑफ ऑल डील हुई है, अब बस किसी के साथ ग्रैंडफादर वाली डील बची है, क्योंकि यूरोप के साथ हो गई है मदर्स ऑफ ऑल डील, अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑल डील। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कब आएंगे वो एक सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल आज ऐश्वर्या के एजेंडा में यह है दर्शकों कि आखिरकार ये जो भारत और अमेरिका के बीच डील है, इससे लेके भारत क्या निकल रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट और व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच वी आर गोइंग टू रीप। हम हमारे किसानों को, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल किसानों को लेके है, लेकिन उससे भी ज्यादा या उतना ही महत्वपूर्ण है भारत की मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा। हमारी मिडिल क्लास को, भारत के वो व्यक्ति जो कि 20,000 से लेके 70-80 हजार रुपए महीना तक कमाता है, उसको क्या फायदा होगा। क्या वो उसी 20,000 में बेहतर सामान खरीद पाएगा। और एक और सवाल, हमारा जो मिडिल लेवल का प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये एक धारणा समूचा विपक्ष बना रहा है कि देखो भैया, रूस से तेल खरीदना बंद हो गया। भारत ने नहीं कहा, अमेरिका ने कहा। पुतिन से सवाल पूछा गया तो पुतिन ने कहा मैं मोदी को जानता हूं, मोदी ऐसा नहीं कर सकते। पुतिन ने बोला इन एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोला आई नो मोदी, मैं मोदी को जानता हूं, उनके नेता प्रधानमंत्री मोदी को मैं जानता हूं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर भारत ने रूस की एनर्जी को मना किया तो 80-90 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ भारत पे पड़ेगा और जो भारत की मिडिल क्लास पे आएगा। विपक्ष कह रहा है, यही तो हम कह रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि भारत की जो मिडिल क्लास है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा इस डील से। तो आज कोई और नहीं बल्कि वही मंत्री जो इस डील में कम से कम आधा दर्जन बार पिछले 4 महीने में अमेरिका जा चुके हैं, पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार किया, एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट इन फोर्स है, टैरिफ जो है वो 50% से। पीयूष गोयल के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा अभी, ओनली पीयूष गोयल प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग शर्मा। टैरिफ 50% से 18% पे आ गया है, और जो टेक अवे है, यानी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस डील की, वो ये कि किसानों के हित से समझौता नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं? पीयूष गोयल। बड़े उत्पादों पर 50 की जगह 0% टैरिफ आएगा, 0, 0। डील से कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। ये कौन कह रहे हैं? भारतीय मंत्री। कई अनाज जैसे चावल, गेहूं के लिए बाजार नहीं खोला जाएगा। दोबारा दोहरा रहा हूं, कई अनाज जैसे चावल और गेहूं के लिए बाजार नहीं खोला जाएगा। 5 साल में अमेरिका से, यूएस से, यूएसए से 50,000 करोड़ डॉलर की खरीद होगी। यह खुद सरकार कह रही है। कुछ खाना है, मतलब कुछ पाना है, कुछ खोना है, लेकिन सरकार कह रही है इससे हमें या हमारी मिडिल क्लास को, इससे भारत को या भारत के कृषक को यानी भारत के किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन विपक्ष कहता है यह डील नहीं, ढील है। डील एक तरफा नहीं होती है। 0 बड़ा है या 18, यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 18% टैरिफ लग रहा है हमारे सामान पे जो कि अमेरिका जाएगा, और अमेरिका से जो सामान भारत आएगा उस पे तो 0% है। तो वो जनता से पूछ रहे हैं कि बताओ 0 बड़ा या 18, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, चेंज ऑफ ग्राफिक्स। तो कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन कितना कॉम्प्रोमाइज है ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात है जिसको कि विपक्ष
डंके की चोट पे खड़े होकर आज सुबह से और खासकर पीयूष गोयल के साक्षात्कार के बाद 4 बार बोल चुका है, नाउ शर्मा प्ले एस जयशंकर एंड पीयूष गोयल कि सवाल जब डील के बारे में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा उस मंत्री से पूछो जो मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कौन? पीयूष गोयल जी। ये पीयूष गोयल। और जब पीयूष गोयल जी से यह पूछा गया कि क्या हम रूसी तेल खरीदेंगे या नहीं, तो उन्होंने बोला एस जयशंकर साहब से पूछिए, मुझसे नहीं। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। India is seen a trusted partner for growth, whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। ये एग्रीमेंट होने से किसान भी सुरक्षित, देश भी विकसित और भारत फ्यूचर रेडी बन गया है। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। Not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. ये MEA इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरदार आरपी सिंह साहब हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी हैं, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं, कांग्रेस के अजय वर्मा भी हैं, चौधरी सबित मलिक चेयरमैन किसान यूनियन है, पूर्व सांसद राज्यसभा संजय जी हैं और कन्वीनर युवा चेतना रोहित सिंह है। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और सोमनाथ भारती, आपकी कंसर्न क्या है? सोमनाथ भारती जी, आपकी कंसर्न क्या है? 3 वर्सेस 3 मेरी जगह विजुअल्स डालिए। सोमनाथ भारती जी, आपकी कंसर्न क्या है? आप क्यों चिंतित हैं इस फादर ऑफ ऑल डील से? सोमनाथ जी, ऑडियो जा रहा है सोमनाथ जी को? सोमनाथ जी बताने का कष्ट करेंगे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बिल्कुल जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की क्या चिंता है? किस चीज से आप चिंतित हैं कि ऐसी कौन सी डील हो गई है अमेरिका के साथ जो पूरा विपक्ष कह रहा है ये डील नहीं ढील है? सोमनाथ भारती। देखिए, पहली बात ऐश्वर्या जी, हमें अपने देश की सोवरेनिटी से चिंता है। हमारा देश सोवरेन नेशन है, संप्रभुता हमारी है। और अनाउंसमेंट कहां से हो रही है कि क्या करेगा भारत? अनाउंसमेंट हो रही है अमेरिका से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जो भी अनाउंसमेंट भारत के लिए हो वो माननीय मोदी जी करें, भारत सरकार करे। लेकिन हो क्या रहा है? सीधा उल्टा। मतलब आज ये क्या हुआ? जहां 3% टैरिफ था भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका में, वो पहले 50% किया, फिर 18% कर दिया। नेट रिजल्ट क्या है? आज भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मार्केट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक तरह से वहां के मार्केट में खपत नहीं होगी। हम पाकिस्तान के करीब करीब बराबर कर दिए गए। और वहीं दूसरी जगह भारतीय मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जहां पहले लगता था 15% से लेकर 70% तक, आज 0% कर दिया गया। आवाज नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से कमिटमेंट कर दी गई कि $500 बिलियन का मार्केट उपलब्ध कराएंगे। माननीय मोदी जी ने प्रॉमिस किया है एज पर द ट्वीट ऑफ मिस्टर ट्रंप को। इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर ओपन कर दिया गया। अरे कॉम्पीट किससे किसको करा रहे हैं? क्या अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आगे भारतीय किसान टिक पाएंगे? कृपा कर ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़िए। इस प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अमेरिका दे रहा है, क्या उसके सामने हमारे प्रोडक्ट्स टिक पाएंगे? मुश्किल ये हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक आनंद फानन में ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा क्या दबाव था
कि अमेरिका डिसाइड करेगा तेल हम कहां से खरीदेंगे यार, हम तेल रसिया से अब आ रहा खरीदें हूं। या ना खरीदे, ये मेरा फैसला होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री फैसला करे, हम साथ खड़े हैं। नहीं पर इनको बोलो स्टेटमेंट पढ़े। टर्म्स इन इंडिया। सरदार साहब जवाब दे रहे हैं, सेम विंडो, स्टिक टू इट। नहीं मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, ये पढ़े लिखे वकील हैं। मैं चाहता हूं कृपा कर वो, पहली बात तो अमेरिका ने नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट है, एक तरफा स्टेटमेंट नहीं है, वो जॉइंट स्टेटमेंट है। पहली बात थोड़ा ये भी समझा करें, इसलिए इतना नहीं कि नहीं वहां से इशू हुआ है, परंतु हुआ है जॉइंट स्टेटमेंट, वो पढ़ लीजिए, इसलिए क्लैरिटी हो। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रतिबंधित है। हमको वहाँ से पुराने कपड़े जो वॉर्न आउट क्लोथिंग कहते हैं वो नहीं होगा, मॉनेटरी गोल्ड नहीं होगा, एथेनॉल नहीं होगा, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, प्रोसो, बमराट, फॉक्सटेल, अमरनाथ, ये सब नहीं होगा। फ्रूट्स में केला, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, मैंगो, साइट्रस फ्रूट, मतलब जिसमें संतरा वगैरह सब रहता है वो नहीं होगा। स्पाइसेस नहीं होंगे, टी और टी कॉफ़ी एक्सेप्ट नहीं होंगे। राइस, चावल जो कि हमारा प्रमुख किसानों का मामला रहता है, कॉर्न, बीन्स, पल्सेस, ये सब का सब नहीं होंगी। डेयरी में ये सब नहीं होगा सरदार साहब, मैं जानता हूं। बिल्कुल नहीं सरदार साहब ये बात इनको भी पता है, क्योंकि अगर कोई और प्रवक्ता होता नहीं। सरदार साहब मैं आ रहा हूं, बट आई हैव टू क्लैरिफाई दिस। सरदार साहब आई एम कमिंग टू यू। सरदार आरपी सिंह जी मैं आ रहा हूं, पाजी मैं हार लगा, बट मेरे को सोमनाथ जी को यह बताना पड़ेगा कि सोमनाथ जी अगर कोई और प्रवक्ता होता ना तो मैं मान लेता कि वो अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है। क्या आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं पढ़ी? आपको पता है कि चावल, गेहूं, कोपरा, ओट्स, मैदा, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, आटा, ये सब नहीं खोला गया। आपको पता है कि चीनी, मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, भुट्टा, केला, आम, मधु, इथेनॉल, तंबाकू, इस पर कोई रियायत नहीं है। आपको पता है कि 0% टैरिफ होगा। एक्सपोर्ट भारत से अमेरिका जो एक्सपोर्ट होगा उसमें केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास पे 0% है। शर्मा अब तो चला दे ग्राफिक, अब जो बनाया इतनी मेहनत से, अब तो चला दे शर्मा। मेरे पास शर्मा और कांग्रेस के पास राहुल गांधी, ये जब तक रहेंगे तब तक बस फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सोमनाथ जी आपके पास तो केजरीवाल जी हैं, आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ? आप भी गलत लाइन पकड़ ली आपने भी। आपको तो इसमें सही लाइन पकड़नी चाहिए थी, आप भी गलत लाइन ले गए सोमनाथ जी। जिस दिन से ट्रंप का ट्वीट आया, हाँ, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मोदी जी उसको बिफिटिंग रिप्लाई देंगे उसी भाषा में, जिस प्रकार से ट्रंप ने लिख दिया कि भारत ने कमिट किया है रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। हु इज ही टू डिक्टेट टर्म्स ऑन इंडिया? व्हाटएवर इज गुड फॉर इंडिया माय पीएम विल डिसाइड। हु इज ही टू डिक्टेट दैट चाबहार रिपोर्ट से बाहर चले जाएंगे? मिलियंस खत्म करके, मिलियंस आपने वहां पे खर्च कर दिया, जनता के गाड़ी कमाई खर्च कर दी, और उस पोर्ट को आपको छोड़ना पड़ा किसके दबाव में? मतलब जिस प्रकार से जनरल नरवाने ने किताब में लिखी है, संजय जी आ रहा हूं, माननीय मोदी ने, लेकिन सरदार साहब ने कहा कि इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी है किताब? नहीं, ओके सरदार साहब जवाब दे रहे हैं। किताब पढ़ी आपने? आपके पास है किताब? कृपा कर कॉपी ला कर दीजिए उसकी, जो चीज छपी नहीं लेना। पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। जनरल नरवाने का नाम लेते हो। किताब छपी है जनरल जेजन सिंह की, किताब छपी है जनरल जेजन सिंह की। आप एक बड़े अच्छे नेता हैं, स्पष्टता से लिखा है, छपी किताब से कोट करो, जिसमें स्पष्टता से लिखा है कि साइटन को पाकिस्तान को देने के लिए दबाव था। यह दबाव था, और दबाव राजनीतिक दबाव था। दबाव किसका था? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी का। वो पढ़िए किताब, पढ़नी है तो आपने, सोल्जर एंड जनरल नाम से किताब है। ओके होल्ड ऑन। अजय वर्मा ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ओके, अनुराग भदौरिया भी आ गए। अजय वर्मा बोलिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? अजय वर्मा प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्या जी, पुराने 2014 से 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, 15 लाख आएंगे, ये वादे जो हैं, जो बच्चा अभी अमेरिका से डील हुई नहीं, लिखत पढ़त हुई नहीं, अनुमानित आप जॉइंट स्टेटमेंट दे दीजिए। अरे इसमें कितना बदलाव है, देश के लोग ये पूछना चाहते हैं, जो आपके पास भी नहीं है। जब ये कहा गया था कि 2014 के बाद कि भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति कर्जा घट जाएगा। पता है आपको प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है? 4.8 लाख रुपीस तो कर्ज प्रति व्यक्ति भारत पर हो गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है? 1,72,000 आमदनी कितनी बड़ी है? संजय जी बोले, सेम विंडो। अजय जी, सेम विंडो, ओल्ड विंडो।
बीच में क्यों? जवाब दो ना संजय जी का। कभी सुनेंगे ही नहीं। आप ये देखिए कि भारत पर मैं तो कह रहा हूँ कैसे नहीं बढ़ी। 2,55,000 करोड़ रुपए आप सब पता ही नहीं है, सबसे पिछड़ी लिस्ट में है अब भारत। कर्जा की बात नहीं है, आमदनी बढ़ी है। 2,00,000 करोड़ कर्जा हो गया है। आमदनी बढ़ी है, कृषि प्रधान देश है। आमदनी बढ़ी है। सोयाबीन नहीं सोयाबीन, अब आप बीच में ना बोले थोड़ा भैया, अच्छा नहीं लगता संजय जी। अरे पर कृषि प्रधान से इंडस्ट्रियल पे जा रहे हैं हम लोग, औद्योगिक बन रहे हैं। अरे भाई ये भारत कृषि खाली डेवलप कंट्री में कृषि 10% है खाली। किसानों के यहाँ पे अगर 60% से अब 40% आ गया है और ये 20% होने जा रहा है। मिल रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये केवल अडानी कैसे नहीं मिला? कानून 3 काले कानून आज पंचायत पहले कर रहे थे, अडानी जी 2015 के पहले कर रहे थे, खुले थे, उसी के लिए ये सारा काम किया गया था। अब आप बीच में बोले जाएंगे, हमारा पक्ष नहीं रखने देंगे। ये काम संसद में जो स्पीकर साहब करते हैं, अपोजिशन को नहीं सुनते, और यहाँ आप कर रहे हो। भाई सुन तो लो, ऑन एयर तो देख लो क्या चल रहा है। मोदी जी की सरकार की। अरे तो वहाँ गलत बात बोलेगा तो कौन सुनेगा? बिल्कुल साफ नहीं है, जो मर्जी बोल, बदलती नहीं है। गलत। अजय जी मैं आपके साथ हूं। हमसे बोलना पड़ेगा। वंस एन एमपी ऑलवेज एन एमपी, ये इन लोगों की दिक्कत है। इसमें मैं आपके साथ हूं अजय जी। ये सब सांसद लोगों के साथ दिक्कत है। प्रेजेंट हो फॉर्मर हो, ये किसी को बोलने नहीं देते, ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया, आनंद दादा आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया आउट, ऑल फोर। अनुराग भदौरिया बोलिए। अजय दादा आ रहा हूं वापस, ओपनिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, बोलिए अनुराग भदौरिया। देखिए मेरा सीधा आ रहा हूं संजय जी, सीधा सा सवाल अनुराग के बाद कि पूरे 25 देशों को मिला दे तो हम 675 बिलियन डॉलर का बिजनेस करते हैं। अब अमेरिका 5 साल में हमारे साथ 500 बिलियन डॉलर के बिजनेस करेगा, सोचिए आप। तो इसके मतलब आप सिर्फ अमेरिका के साथ ही करेंगे और दूसरे देश के साथ, इसके मतलब अमेरिका का प्रेशर आप पे इतना ज़्यादा है कि आपने 500 बिलियन डॉलर का मान भी ली बात। सवाल यह है कि अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहाँ से खरीदेंगे। अमेरिका कहेगा कि हम रसिया से खरीदें ना खरीदें। रसिया का तेल हमें 60 रुपये प्रति बैरल के यहाँ पे प्रति बैरल 60 रुपये डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से मिलता है। ऐसा 70-80 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से मिलेगा। दूसरे कंट्री से हमें महंगा खरीदना पड़ेगा। ये सरकार बताए, केंद्र सरकार कि हम महंगा तेल खरीदेंगे या सस्ता तेल खरीदेंगे। अगर नहीं उस पे तो अनुराग जी, उस पे तो पीयूष गोयल जी से आज पूछा गया तो माननीय पीयूष गोयल जी ने बोला ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। ये तो विदेश मंत्री बताएंगे। हाँ वो आप बताओ, ये आप समझ लो, आप फिर आप समझ सकते हैं आप। इसके मतलब वो बताना नहीं चाहते, डील को छुपाना चाहते हैं क्या? मंत्री तो है ना, केंद्र में मंत्री हैं और आते हैं प्रेस करने के लिए, तो इतना तो उनको पता ही होगा कि क्या हुआ है, क्या सरदार साहब आ रहा हूं कि विदेश मंत्री अलग प्रेस करेंगे, तो इसके मतलब नहीं, इसके मतलब एग्रीकल्चर मंत्री अलग। संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी बोलिए। मंत्री संजय जी वांट्स टू से समथिंग, अलग प्रेस करेगा। संजय जी अनुराग भदौरिया में कुछ बोलना चाह रहे हैं, अलग प्रेस करेगा। कमाल देखिए, मंत्री अलग प्रेस करेंगे। बोलिए। सभी मंत्री बोलने दीजिए। अरे ये कभी सुनते नहीं है किसी, कमाल की बात कर रहे हैं, आपकी भी नहीं सुनते जी। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि जो भी हम करेंगे हमारे हित में होगा, वो हम करेंगे। हमें कहां से क्या करना है उसमें कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता। आप विदेश मंत्री, इसके बड़ा और क्या बोलना है फिर? सर विदेश मंत्री जनरल स्टेटमेंट देगा, विदेश मंत्री स्पेसिफिक स्टेटमेंट देगा। जब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता को जानने का अधिकार है। जब भारत सरकार की जनता के साथ आपकी पॉलिसी आपने अमेरिका के साथ क्या बनाई है, दिया तो है कि हम जो करेंगे हित के लिए करेंगे। अरे हित के लिए कर रहे होते तो मैं सवाल, भारत सरकार ने ये कहा है तो आप अब तक बता देते ना जनता का हित क्या है। तो आप क्यों पूछ रहे हैं? मत पूछिए, किया ही नहीं। मत पूछिए। आपने वादा किया जनता के लिए, वादे पूरे अब तक नहीं किए आपने। हमारा रुपया कितना कमजोर हुआ डॉलर। सरदार साहब आप तो सरदार आरपी सिंह गिरता है, सरदार आरपी सिंह, थैंक यू। आप तो बहुत ज्यादा गिरा। सरदार साहब अनुराग भदौरिया कुछ पूछ रहे। संजय जी आ रहा हूं वापस। सरदार आरपी सिंह नहीं, मैं एक सूची पढ़ रहा था जिसमें क्या क्या चीजें हमारे यहाँ से 0% टैरिफ पे वहां भेजी जाएंगी, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड है, फार्मा जेनेरिक फार्मा है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, संजय जी आ रहा हूं, होल्ड, स्मार्टफोन है, टी स्पाइसेस और कॉफी है, कोकोनट ऑयल है, वेजिटेबल वैक्स है और बाकी सामान जो हमारे यहाँ से 0% टैरिफ पे जाएंगे वहां अमेरिका में।
ये नहीं इनको दिमाग में आ रहा। स्मार्टफोन बनाते ही कितना है यहाँ पे? फिर टैरिफ क्या हमारे पे लगा क्या? आईफोन तो वहीं से आ रहा है, दुनिया भर में टैरिफ लगा क्या? सोमनाथ जी आ रहा हूं। ओके, सोमनाथ भारती wants to comment. सोमनाथ भारती also wants to comment. सोमनाथ भारती बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। सोमनाथ भारती बोलिए। आप इस देश के अंदर में। ओके अनुराग जी, सोमनाथ भारती कुछ पूछ रहे हैं। त्रिपाठी जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती जी कुछ पूछ रहे हैं। सिंह साहब, जो मेरे पास 2 पेज का इंटरिम डॉक्यूमेंट आया है, हाँ, जो इंटरिम ट्रेड डील, इंटरिम, इट्स नॉट अ फाइनल वन, हाँ, सो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट जो आया है, हाँ, उसमें तो ये है नहीं जो आप पढ़ रहे हो। मैं तो पूरा पढ़ चुका, 2 पेज का तो है वो। इस 2 पेज में कहीं नहीं लिखा भी कौन से ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास नहीं पहुंचा तो एप्पल का नाम ले। अब भाई मेरे पास जानकारी है, आपके पास नहीं है, इसलिए भी आप नाराज है। अच्छा चलिए अजय वर्मा जी कंट्रोल, मैं आप सबको बता देता हूं। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, 0% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस, यानी भारत से अमेरिका, ये प्रोडक्ट्स है सोमनाथ भारती जी जिन पे 0% लगेगा। ग्राफिक चलाओ। केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता और अनानास, ये तो वो फल है। मैं निर्यात की बात, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है शर्मा। 0% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस, कई तरह के मसाले, चाय, कॉफी का उत्पाद, नारियल और नारियल तेल, वनस्पति मोम और रस, काजू और कई सूखे मेवे। देखिए मैं जानता हूं इट कैन बी बेटर। सवित मलिक जी आना चाहते हैं। संजय जी क्या ये बेटर हो सकता है? विपक्ष कह रहा है पहले 0% लगता था। सरदार साहब आ रहा हूं। अमेरिका से ये कह ले पहले 0 लगता था, अब 18। देखिए एक सेकंड, आप सब बात समझिए। पूरा विपक्ष, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, अजय वर्मा, सवित मलिक, इनका एक पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि पहले कई इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स थे जिन पे 0% टैक्स लगता था, यानी 0 सरदार साहब, 0 संजय जी, आनंद दादा। अब उस पे भी 18 लगेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रशियन ऑयल, जिस पे व्लादिमीर पुतिन ने कल पत्रकार वार्ता करके बोला कि आई नो द इंडियन लीडर। जो उनका ट्रांसलेटर था वो मैंने सुना, जो उनका जो ट्रांसलेशन था कि मैं भारत के नेता मोदी को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से कई $100 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा भारत पे। तो हम रूसी तेल को मना कर रहे हैं, वो सही है गलत? संजय जी 30 सेकेंड्स, और फिर मैं सरदार साहब आनंद दादा के पास जा रहा हूं। गलत है, बिल्कुल गलत है, कोई मना नहीं कर रहा। पर अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। ट्रंप कह रहा है। ट्रंप साहब, अमेरिका के कहने से क्या होता है? मैं अमेरिका को कह सकता हूं कि आप मेरे यहां से गाड़ी खरीदेंगे, मेरे यहां से शराब खरीदेंगे, वो मानेगा मेरी बात? अरे अपनी अपनी जब ट्रेड डेवलपमेंट होता है एग्रीमेंट, मेरे को जो करना है मैं बोलूंगा, उनको जो करना है वो बोलेंगे। तो होगा क्या? अरविंद केजरीवाल जी को बता रहा हूं कि अमेरिका से शराब नहीं आएगी, तो वो चिंता नहीं करें। ये आप भी अंडर हैंड देने लगे आजकल। आनंद दादा। अच्छा मैं एक बात, आनंद दादा, ओके सोमनाथ जी। सरदार साहब आ रहा हूं। आनंद दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। क्या अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। आनंद दादा। ऐश्वर्य जी, जितनी जानकारी उपलब्ध है और जितनी जानकारी आज पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके दी है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, ये दोनों पक्षों के लिए बेहतर डील है। अब ट्रंप का जो बड़बोलापन है उसको तो हम सब लोग जानते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या स्थितियां किस ओर मुड़ती हैं, क्योंकि ये वैश्विक परिस्थिति में सिर्फ यूनिलैटरल डिसीजन अमेरिका अगर ले रहा है तो अभी तो ये इंटरिम है। पूरा पेपर आ जाए एक बार, जिसको 2 पेज का अभी आया और पीयूष गोयल जी ने उसके फाइन प्रिंट्स अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज करके बताए हैं। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस 50%, 25+25 पे हम लोग थे, वो बहुत कम होगा। और जो आशंका एक कृषि और किसानों को लेकर है, उस आशंका को भी पीयूष गोयल जी ने साफ कर दिया है। अब विपक्ष का भी। पर आनंद दादा, ये तो आप बोलेंगे ना, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम रशियन तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। अमेरिका डंके की चोट पे बोल रहा है हम नहीं खरीदने दूंगा, और पुतिन कह रहा है नहीं खरीदोगे तो नुकसान होगा। हम इस मंत्री से बोलते हैं तो बोलता है दूसरे से पूछो, उससे पूछते हैं तो बोलता है तीसरे से पूछो। क्या हो रहा है?
ऐश्वर्य जी देखिए, जो तेल की बात है ना, वो रोज का रोज लाइव डाटा अवेलेबल है हमारे पास। तो इसमें ये ऑपरेशन सिंदूर वाला दावा तो है नहीं कि आप 55 बार दावा कर दिया। मैं मानता हूं आपकी बात, काम कराया, लेकिन ये जो तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला, सरदार साहब को भी ऑनलाइन सारे संजय जी आ रहा हूं, डेली बेसिस पर अवेलेबल है। ओके, तो मल्टी ऑन है। ये देखना पड़ेगा कि डेली बेसिस पर क्या भारत ने उसमें कोई कटौती की है। जब लोग कह रहे थे कि अनुराग जी आ रहा हूं, एक सेकंड कर दिया, तब भी भारत ने सिर्फ 0.6 तेल का इंपोर्ट कम किया। आ रहा हूं सर, एक मिनट। आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा, अगर उसमें ड्रास्टिक कटौती दिखाई देती है, वो सबको दिखेगा, अनुराग जी को भी और रत्नाकर, अनुराग फेडरा, जिनको भी पड़ेगा देखना चाहे वो दिखेगा। अगर क्या कह रहे हैं भदौरिया जी? मैं कह रहा हूं आनंद जी, अरे वहां मंत्री जी कह रहे हैं कि इसका जवाब विदेश मंत्रालय देगा, और आप बैठ के यहाँ जवाब दे रहे हैं, तो आप विदेश मंत्रालय में होना चाहिए ना। जब आपके पास जवाब है तो आप ही बोलिए पीयूष गोयल जी से कि मेरे पास जवाब है, जवाब दे देंगे। आप डिबेट में जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है मंत्री जी से ऊपर हो गए भाई। आप मंत्री जी से ऊपर हैं, वहाँ मंत्री जी कह रहे हैं कि जवाब देंगे विदेश मंत्रालय, यहाँ जवाब दे रहे हैं आनंद विजय जी। आनंद विजय जी, आपको तो विदेश मंत्रालय संभालना चाहिए, गलत फहमी है आपको, बेकार डिबेट पे बुला लेते हैं। ये कोई तू मैं वाला टॉपिक नहीं है सरदार साहब। संजय जी आ रहा हूं, ऐसा नहीं, सारे लोग हैं सर, आ रहा हूं। ओके सरदार साहब, इनको मंत्रालय, सरदार साहब, सरदार आरपी सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी। मैं ऐश्वर्या, संजय जी आ रहा हूं। इसके बाद मेरे को पता है आपको अनुराग भदौरिया को जवाब देना, आ रहा हूं। बोलिए सरदार साहब। ये जॉइंट स्टेटमेंट के दो पन्ने हैं। ओके ऐश्वर्या, मैं चाहता हूं कृपा करके अपनी रिसर्च टीम को बोलो दोनों पन्ने पढ़ने, अथॉरिटी पढ़कर बता दे रशियन तेल का जिक्र कहां पर क्या जिक्र है। अरे जहां हमको जो सूट करेगा, जो भारत के फायदे के लिए होगा, वो करेंगे ना। ये तो प्रधानमंत्री की मीटिंग, जैसे ये कहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देंगे, किसानों के लिए हित होगा। प्रधानमंत्री जी ने RCEP जो डील कैंसिल की थी 2019 में, सिर्फ किसानों के हित में की थी वो। नहीं तो आज हमारी मार्केट क्रेडिट होती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के किसानों के प्रोडक्ट के थ्रू, या डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू, जहाँ फिशरी के प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये याद है, ये जो डील कैंसिल हुई थी 2019 के अंदर, ये इसलिए 12 साल डील बातचीत करने के बाद कैंसिल करनी पड़ी। ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं, रसिया से हम तेल खरीदेंगे, जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। स्टैंड बोल दिया है जो किसानों के हित में है। कौन होता है हमें टोकने वाला, रोकने वाला? अमेरिका की ऐसी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि मैं कहां से खरीदूंगा, कैसे नहीं खरीदूंगा? अमेरिका तय करेगा। आप बोलिए, आप अमेरिका झूठ बोल रहा है, बोल के जाइए, तब पता चलेगा आप सही बोल रहे हैं। आपने फाइन प्रिंट थोड़ा, अरे अनुराग भदौरिया जी पढ़े लिखे लोगों थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ा करो। मैं भेज देता हूं, आपका नंबर मेरे पास है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लो। भी डिबेट के को थोड़ा राहत दे दो ये पढ़ने, ताकि फिर ये डिबेट ठीक ढंग से कर पाएंगे। ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं कि हम रसिया से नहीं, हम हर जगह से खरीदेंगे। जोर से ऊंचा लगातार बोलने से बात नहीं चलती। ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई आप बोलने, आपका इतना डरे हुए कि आप जहां से हमको सूट करेगा वहां से खरीदेंगे। कान से ऊंचा सुनते हो सुनो, जहां से हमको वारा खाएगा वहां से खरीदेंगे। अगर हमको रशिया से, ओके ठीक है, ओके वारा खाएगा, ओके एक सेकंड सोमनाथ जी, एक सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी बोले नहीं है, रोहित बोले नहीं, आ रहा हूं। ओके त्रिपाठी जी, आई डोंट लाइक दिस। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी। आरपी सिंह जी, मैं हिंदी में बता देता हूं, मेरे सामने भी जॉइंट स्टेटमेंट खुला हुआ है। आपके जॉइंट स्टेटमेंट में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद जान लीजिए। उसमें लिखा है इंडिया खत्म कर देगी टैरिफ। पढ़िए पहला। यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स और एक बड़े रेंज अमेरिकन खाद्य और कृषि उत्पादों पे, सुन लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और उसके बाद उस पर लिखा है इंक्लूडिंग, जो लिखा है डिस्टिलर्स ग्रेन, दारू बनाने के लेके, रेड सोरगम पशु चारा, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट। दारू का बड़ा ध्यान है आपको, सोयाबीन ऑयल। आपको और आम आदमी पार्टी वालों को दारू की बड़ी चिंता है। आरपी सिंह शांत रहिए, है ना। एंड एडिशनल प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात आप ही को दारू की चिंता है। मेरे को, मैं थोड़ा शांत हूं, मैं तो आपकी बात को बढ़ा रहा हूं। आपको दारू की बड़ी चिंता है। आपके जो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने किया है शराब। बोलिए, बात करने से पहले सोचा करो। मैंने आपकी बात नहीं करी, मैंने आपकी और मतलब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसके समर्थन को आपने समर्थन देकर सरकार बनाई थी। यहाँ पर सीखिए, आरपी सिंह सभ्यता सीखिए, मैंने बीच में नहीं बोला। और आपके ही जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है कि 500 बिलियन का करेगा कारोबार अमेरिका से, उनसे खरीदेगा माल, करेगा नहीं, उनसे माल खरीदेगा, वाइड रेंज एट हायर लेवल। हमको क्या दिया?
हमसे $1 बिलियन का भी समझौता किया कि अमेरिका हमसे 1 बिलियन खरीदेगा। आप बोलते हैं 25 से 18 हुआ, नहीं, 0 से 25 हुआ, फिर 18 हुआ, और आप 0 पे जा रहे हैं। आपने उस दिन में, मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, विदेशी कारों पर टैक्स आपने 110 से 10% कर दिया, प्रोडक्ट्स पे 0 कर दिया। अरे अमरूद, केला, अनानास, विदेशी कारें कौन सी वाली? जो 50 लाख की कार, आपको दिक्कत हो रही है ना? राहुल गांधी को दिक्कत होगी 50 लाख से ऊपर की कार खरीदने के लिए। आपने इस देश को 1 करोड़ की कार खरीदने के राहुल गांधी को दिक्कत होगी। कौन सी कार? ये भी तो सोचो, जो 50 लाख की कीमत के ऊपर की कार होगी, वो आप जैसे अमीर लोगों के लिए दिक्कत होगी या राहुल गांधी के लिए दिक्कत होगी, जिसको बढ़िया गाड़ी चाहिए होती है। आनंद दादा आ रहा हूं। ओके, होल्ड ऑन। आपने कहा था, प्लीज होल्ड ऑन। अजय वर्मा ऑल्सो। रत्नाकर जी आपने बोला, अजय वर्मा बोलिए। सवित मलिक जी आ रहा हूं उसके बाद। त्रिपाठी जी आपने बोला, कोई नहीं बोला बीच में। अजय जी देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, सरदार साहब बहुत ज्ञानी प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि इनको शराब की चिंता है। अरे भाई, आपको एपिस्टन फाइल की और अडानी की चिंता है, ताकि उस पर सोमनाथ जी को कांग्रेस का समर्थन, आप सरेंडर है, इसलिए आप सरेंडर है, कंप्रोमाइज्ड है, और इसलिए 700 बिलियन का केवल निर्यात भारत करता है, 500 आप अमेरिका से वादा कराए हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं साहब हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, अब झूठ की कोई सीमा पराकाष्ठा, तेज बोलने से, जोर से बोलने से कोई झूठ सच में नहीं बदल जाता। कितनी होती है पता है आपको? आपको कुछ कीमत पता है? और गाड़ियां कितनी है? और सुन लीजिए, डॉलर रोज बढ़ता चला जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है, आपके हालात इतने बुरे हैं, तो आप पे कैसा भरोसा करेगा? ओके, पॉइंट टेकन संजय जी। ओके, पॉइंट टेकन संजय जी, बोलिए। ओके, बोलिए। देखिए, ये लोग ये कहते हैं, ये भी कहते हैं, इनके मालिक ये कह रहे हैं कि इंडिया इज जीरो इकोनॉमी। उनको समझ ही नहीं आता है कि जीरो इकोनॉमी होती क्या है, कि जीरो इकोनॉमी बोल रहे हैं भारत को। ऐसे लोग हैं, इनके मालिक ऐसे हैं। मैं इनको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी हमारी डील किसमें हुई है? EU से हुई है, अमेरिका से हुई है, और कल को ब्रिक्स से भी होने जा रही है। ब्रिक्स ऐसी डील होगी, ब्रिक्स डील होगी तो हिंदुस्तान का बाजार, हिंदुस्तान का प्रोडक्शन, हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एकदम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि समझे। और 4 से 3 होना तो यो ही हो जाएगा। फोर्थ भी हो गए हम, अगर हमने कुछ नहीं किया तो फोर्थ कहां से हो गए? अपने आप ही हो गए। सोमनाथ जी जवाब दीजिए। हो गया। अरे कर्ज से क्या होता है? सोमनाथ जी जवाब दीजिए। करते तो कर्ज लेना पड़ता है। सोमनाथ जी जवाब दीजिए बिजनेस के लिए। ओके, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया कुछ बोल रहे हैं। संजय जी, अनुराग भदौरिया आपको टोक रहे हैं। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं कि आप गलत है। संजय जी होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया आपको प्रूफ गलत कर रहे। बताओ अनुराग भदौरिया, बताइए उनको। अगर संजय जी, मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं, अरे वो प्रोफेसर है देश में संजय जी, अगला प्रोफेसर है, होगी तब तो देश की अर्थव्यवस्था अगले के पास जानकारी है। अरे सुन तो लीजिए, मैंने भी इकोनॉमिक ऑनर्स किया है। अरे बोलने दो। मैंने भी इकोनॉमिक ऑनर्स किया है कॉलेज में। पर आप प्रोफेसर नहीं बन पाए। सर आप मेरे, पर आप प्रोफेसर नहीं बन पाए। अगला प्रोफेसर है, ज्ञानी आदमी है, बहुत आदरणीय। अरे बोलने दीजिए, बोलिए क्या दीजिए सर, हमारे बहुत सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। देखिए संजय जी हमारे बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय हैं, और हम सबके मार्गदर्शक हैं। मैं बस उनको इतना बता रहा हूं कि सर, अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। हम ट्रेडर बन के बढ़ेगी। मेरा सवाल यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, क्या कर रहे हैं हमारे देश, ये मैं जानना चाहता हूं। हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अरे हमको जब एक्सपोर्ट, देखिए हमको जब एक्सपोर्ट करना है, जब टेक्सटाइल बहुत सारी चीजें हैं, लेदर गुड्स बनाने होंगे तब वो कहां बनेंगे? इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट। सरदार साहब, अनुराग भदौरिया को समझ नहीं आता। इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट क्या करूं? मैन्युफैक्चरिंग सही होता है। ओके संजय जी। सोमनाथ भारती, आनंद दादा, एयरक्राफ्ट के पार्ट बनेंगे। ओके संजय जी, अब एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। उनमें काम होगा, वो कहां होगा? ओके सरदार साहब, आनंद, सोमनाथ भारती जी। ओके, फेडर आप। ओके, सोमनाथ भारती जी। देखिए, मैं जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से या भाजपा के समर्थक साथियों से कि पिछले 10 सालों में 2014 के बाद भारत पर कर्जा 2.5 लाख करोड़ हो गया है। अरे ये रिटॉरिक से बचिए। 250 लाख करोड़। देखिए, इसके लिए 50 लाख था और 200 लाख करोड़ इनके जमाने में आया है। मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान का बढ़े, इस पे कोई स्ट्रेस नहीं है।
साफ साफ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 बिलियन ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स। उसमें प्रीशियस मेटल्स भी है। जो डायमंड मार्केट वाले जो अफरा तफरी मचा रहे हैं, एक हवाई जहाज की कीमत बताओ कितनी होती है, फिर समझ लग जाएगा आपको बात। अगर एयर इंडिया को एक हवाई जहाज खरीदेगा तो समझ लग जाएगा आपको बात। हवाई जहाज तो आप खरीदते हैं भैया 8,000 का हवाई जहाज बढ़िया था। मोदी जी का खरीदा, हम नहीं खरीदते साहब, ये उल्टा पड़ गया। 500 सरदार साहब ये उल्टा पड़ गया। आपने पूछा हवाई जहाज वगैरह, हवाई जहाज तो आप ही खरीदते हो। बात पे आओ। नहीं, आपने बोतल वाला मारा, इन्होंने हवाई जहाज मारा। वैसे हवाई जहाज में अगर पैनल में सबसे ज्यादा कोई उड़ता है तो वो कौन है आनंद दादा? प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। उनको पता होगा। सोमनाथ जी, अनुराग भदौरिया को पता होगा। वो लंदन और यूएस से नीचे बात नहीं करते कि एक चार्टर प्लेन कितने का आता है। अनुराग भदौरिया को आता है। मैं दुबई बोल देता हूं तो इन्होंने, मेरे सूत्रों ने बताया, इन्होंने किसी को बोला कि क्या ये हमेशा मतलब ऐश्वर्या दुबई दुबई बोलता रहता है। मैं दुबई नहीं जाता, मैं न्यूयॉर्क और अमेरिका जाता हूं। हाँ सोमनाथ जी, अनुराग भदौरिया को पता है प्लेन का सही प्राइस। ये मैं सही बता रहा हूं रियलिटी में। बट रोहित, ये अमेरिकन डील इतनी खराब है भाई। सिंह साहब को भी पता है। हाँ, सिंह साहब को भी पता है क्या? अच्छा ओके। रोहित, सवित मलिक जी बोले नहीं है। रोहित सवित मलिक जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। बोलो रोहित। ऐसा है, कैसा है? कल तक जब ट्रंप साहब से ऐसा है कि कल तक जब ट्रंप साहब से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही थी कि नहीं, इस पर कांग्रेस सहित सभी सम्मानित विपक्ष के रिजेक्टेड वरिष्ठ राजनेताओं के पेट के जगह कपार में अपेंडिसाइटिस का दर्द कबर गया था। अब ट्रंप साहब ने आगे बढ़कर भारत के लोकप्रिय जननायक, गरीबों के भगवान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाया। तब विपक्ष के सम्मानित नेताओं के मुंह पर फेफड़ी पड़ रहा है। क्या हुआ है? सवित मलिक जी आ रहा हूं, चौधरी साहब आ रहा हूं। किसान नेता है आप, मैं आ रहा हूं। सुनिए ना, किसान नेता मैं आ रहा हूं। चौधरी साहब आ रहा हूं। रोहित एक सेकंड, चौधरी साहब आ रहा हूं। 2 वर्सेस 2 बैक। अर्थशास्त्र में अजय जी आ रहा हूं। बोलने दीजिए, बीच में लबड़ लबड़ करके बोलते रहते हैं आप लोग। सुनिए पहले हमारा बात, लब लब बोलने का आदत हो गया है। सुनिए, देश ने एक नए अध्याय का प्रारंभ किया है और प्रचंड आ गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत वित्तीय सुधार के क्षेत्र में अद्भुत प्रयास करने की ओर बढ़ गया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का उत्थान होगा। अमेरिका और भारत की नई मैत्री संधि के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। अमेरिका, चाइना, रसिया जैसे देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीछे पीछे चलेंगे। अजय जी कुछ बोल रहे हैं क्या? अजय जी बहुत हंसी आ रही है। अजय जी को बहुत हंसी आ रही है, क्या गलत का बताइए अजय जी। घबरा कर विपक्ष के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे मैं इनसे कह रहा हूं कि भाई जी, आप जो ये बंसरी बजा रहे हैं सरकार की समर्थित, जरा प्रति व्यक्ति कर्जा, प्रति व्यक्ति आय, भारत पे कर्जा, भारत की आर्थिक स्थिति, औद्योगिक स्थिति और भारत के हालात, और हमारा रुपया गिरता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है और हम बिल्कुल लास्ट कंट्री में। इन सब पे भी बोल दीजिए मेरे भाई, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। नंबर 34 का पैरा नंबर 3 का आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन आप इन पे नहीं बोलेंगे। आप इन पे नहीं बोलेंगे। ये भारत जो है अब कृषि प्रधान नहीं, अडानी प्रधान देश होने जा रहा है। आप इसका समर्थन कर दीजिए। आप भारत सरकार के वित्त मंत्री रहे हैं, क्या आपको पता है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत नए अध्याय का आरंभ कर चुका है। देश की जनता गदगद है और विपक्ष के नेताओं के पेट की जगह कपार में अपेंडिसाइटिस का दर्द कबर गया है। आप लोग मोदी जी की लोकप्रियता से, सर्वप्रियता से और जनता रत्नाकर त्रिपाठी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। उससे पहले सवित मलिक जी, चौधरी साहब देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये अमेरिका है ना। अमेरिका के किसान और भारत के, रोहित होल्ड ऑन, सरदार साहब, सवित मलिक जी, रत्नाकर त्रिपाठी, संजय जी, मैं ये कह रहा हूं सवित मलिक जी, भारत का किसान और अमेरिका के किसान की कोई तुलना नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। आप सोचिए, अमेरिका में वॉरेन बफेट का बेटा किसान है, वहां कई हजार एकड़ जमीन होती है, यहां 1 एकड़ जमीन होने वाले को कहा जाता है भैया बड़ा, मतलब बड़ा अच्छा किसान है, नहीं? और जरा बुंदेलखंड की तरफ चले जाइए या ईस्टर्न यूपी में चले जाइए तो वहां तो बीघा भी छोटा वाला होता है। हमारे यहां तो छोटा बीघा 800 का होता है, वहां छोटा बीघा 400-600 का है। तो यहां जमीन में कोई तुलना नहीं है ऑफ दिस विंडो। सवित मलिक जी, ऐश्वर्या भाई जी, अभी आपने कई दिन पहले भी ये मुद्दा उठाया था जी
और आपको पता है कि जिस दिन ये डील फाइनल होकर ट्वीट किया गया था उस दिन आपने डिबेट किया था इस पे, और मैंने उस दिन भी बोला था कि ये समझौता नहीं हुआ है, अमेरिका की तरफ से आदेशित किया गया है कि हमको ये काम करना है। ट्वीट अमेरिका ने किया था। आरपी सिंह जी आज बता रहे हैं कि ये समझौता प्रस्तुत वहां तक हुआ है, ये हुआ है, ये तो उन्होंने ट्वीट करके कह दिया था कि ये करना है। सरदार साहब जवाब देंगे। उसके पीछे कुछ भी करते रहे। ओके, अमेरिका ने, हाँ जी, अमेरिका ने ये कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो वही इनको करना पड़ेगा। सरदार साहब वही करना पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी संजय जी कह रहे थे कि क्या हो गया अगर अमेरिका ने कह दिया तो हम नहीं करेंगे। आपने बीजेपी संजय जी, सरदार आरपी सिंह, सवित मलिक जी जवाब ले रहा हूं, बीजेपी का ही जवाब ले रहा हूं। सवित मलिक जी बीजेपी का जवाब ले रहा हूं, सरदार आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं। श्वेत मलिक जी आप तो किसान हैं, किसानों की बात करते हैं ना जी, कि कौन सी ऐसी अनाज है जो कि हम बाहर से ला रहे हैं जिसके कारण से भारत का नुकसान होगा? एक बता दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। ना गेहूं, ना चावल, ना मतलब ना बासमती, ना चावल, ना कॉर्न, ना बीन्स, ना पल्सेस, कुछ भी नहीं। मतलब जीएम फूड भी हमने मना कर दिए, जो कि यूपीए के काल में जिसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। सोयाबीन, ऑयल सीड्स, एनिमल फीड, हर चीज़ तो प्रतिबंधित है। तो किसानों की बात करो ना, आप इधर की बात क्यों कर रहे हो? आपके मंत्री तक को नहीं पता, आपको कहां से पता है? और ये याद करिए जब डील करने चले थे जिसमें पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया था यूपीए ने, उसको प्रधानमंत्री जी ने किसानों के चलते मना किया कि मैं नहीं करूंगा, मेरे देश के किसान का हित होगा, इसलिए मैं डील नहीं करूंगा। प्लीज होल्ड ऑन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आनंद दादा मुझे दिख नहीं रहे मल्टी में। रत्नाकर त्रिपाठी जी मुझे ये बताइए कि ये हमें समझना पड़ेगा ना कि अमेरिका पर टोटल कर्ज कितना है? दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। 38 ट्रिलियन। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। सोमनाथ जी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और जब सरदार साहब ने पूछा ना वो प्लेन कितने का आता है, सोमनाथ जी समझ आ जाएगा, वो मजाक की बात नहीं है। आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को आप तुलना मत करो। एक तरफ प्लेन का खरीदना बेचना और एक तरफ छोटे मोमबत्तियों का, ये आप तुलना नहीं कर सकते हो उसकी। मैं ये कह रहा हूं आपसे, और सरदार साहब यही कहना चाह रहे थे। मैं बोलूं? जी बोलिए त्रिपाठी जी। सोमनाथ जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। एप्पल और ऑरेंज कोई नहीं कंपेयर कर रहा है। हाँ। कितने प्लेन का कितना पार्ट लेंगे? और आपको अभी सरदार साहब तो सीधे सीधे झूठ बोल रहे थे। अरे सीधे सीधे लिखा है, अरे हम पार्ट भेजेंगे। अरे आरपी सिंह बीच में मत बोलिए, फिर बोलना चालू किए। 0% सभ्यता सीखिए, सभ्य आदमी आप नहीं है, ठीक है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये लो कृपा करके सरदार साहब एक एक करके पैरा नंबर 6 वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीधे लिखा है, एनिमल फीड लिखा है, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट लिखा है, सोयाबीन ऑयल लिखा है, वाइन एंड स्पिरिट लिखा है, एंड एडिशनल प्रोडक्ट लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 500 बिलियन का खरीदना कमिट किया है और यूएस ने $1 का भी कमिट नहीं किया है। और नीतियां कैसे बनती हैं, ऐश्वर्य जी 10 सेकंड समय दीजिएगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। 2 जून को आज भी डाला चुर्क और चुनार में शहीद दिवस मनाया जाता है इन्हीं संजय डालमिया के कारण। यही सब जवाब दिखा के इन्होंने यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन का 26 करोड़ में अधिग्रहण किया, 600 करोड़ का, और गोली चली, लेबर मर गए। बोल रहे हैं आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे हैं। अभी इसमें मैं आप दोनों का पॉडकास्ट करा दूंगा, आप दोनों लड़ लेना। और मेरे टॉपिक को मत आप डाइग्रेस करो। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अरे ब्राह्मण क्या होता है, आप गलत बोल रहे हैं। ओके प्लीज रत्नाकर जी, यही आप सबके साथ करते हैं, आप पर्सनल हो जाते हैं, मेरा टॉपिक डाइग्रेस हो जाता है। आपके 10 सेकंड के चक्कर में मेरा 60 सेकंड वेस्ट होगा। संजय जी प्लीज, आपकी पर्सनल लड़ाई आप इनसे लड़ो, मेरे को मतलब नहीं है। टॉपिक पे रहें प्लीज। सोमनाथ भारती, संजय जी टॉपिक पे प्लीज। त्रिपाठी जी ये आप करते हैं जानबूझ के, आप अपना कोई स्कोर सेटल करना है बाहर करो, मेरे डिबेट पे नहीं, टॉपिक पे रहिए। सोमनाथ भारती, रत्नाकर जी की जगह अनुराग भदौरिया। देखिए, जैसा आपने पिछले शो में कहा था कि जी हमारे मिनिस्टर को भी नहीं मालूम था, हमारे सरकार को भी नहीं मालूम था, माननीय मंत्री जी का ऑपरेशन होने वाला था और अचानक उनको जाना पड़ा अमेरिका इस डील के चक्कर में।
तो ये मैं जानना चाहता हूं कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमारे सरकार की तरफ से कोई स्टेप उठाया गया? वो तो सच नहीं है। अगर हुआ उठाया गया होता तो हमारे मंत्री राजी होते। देखिए, इकलौता पार्टी आम आदमी पार्टी जिसके नेता संजय सिंह जी ने सदन के पटल पे एक बात उठाई, सरदार साहब आ रहा हूं। विश्व में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का अपमान हो रहा है, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ गया है। सरदार साहब, तो क्या इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए? सरदार साहब देखिए, यूके पीएम ने हाउस में क्वेश्चंस लिए इसके ऊपर। सरदार साहब, सरदार आरपी सिंह, सच्ची बात तो ये, सरदार साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नाम आ गया। सरदार साहब बोलिए। प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट का एक मंत्री, सरदार साहब बोलिए। और एक इनके पुराने दोस्त हैं। नहीं, ये डील पे बात नहीं, ये आज डील पे बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। इस बात की बात करेंगे किस प्रकार से किसानों का हित की चिंता की, उस बारे में बात नहीं करेंगे। किस प्रकार से टेक्सटाइल, गारमेंट और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर किस प्रकार से चिंता की, उस बारे में बात नहीं करेंगे। इस बारे में बात नहीं करेंगे किस प्रकार से जेनेरिक फार्मा के लिए चिंता की, उस बारे में बात नहीं करेंगे। किस प्रकार से ज्वेल और डायमंड इंडस्ट्री की चिंता की, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं सोमनाथ जी। ओके सरदार साहब, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड प्लीज, एवरीवन बैक ऑन टॉपिक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सोमनाथ भारती जी, आपको तो शायद पता होना चाहिए, इतना किताबें आप पीछे रख के, एक दो अखबार तो आज भी आप पढ़ते होंगे, या आप भी गलत चैनल देख रहे हैं अनुराग भदौरिया की तरह, कि 4-5 दिन पहले ही अनुराग भदौरिया बोल दिया था पीयूष गोयल ने कि 4-5 दिन रुकिए, आ रहा है जॉइंट स्टेटमेंट, और आया 4-5 दिन में। सरकार क्लियरली कह रही है हमारे कृषकों की, हमारे किसानों के लिए हम सुरक्षा कवच रखेंगे। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा, ये डील नहीं है, ढील है। पहले डील हुई, ट्रेड डील हुई तो कहा भी ट्रेड डील हो गई है, ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया, हम लोग बात करने लगे तो ऐश्वर्या जी आप कह रहे थे नहीं अभी फाइनल नहीं हुई है, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, आप पूछ रहे हैं ये फाइनल है? नहीं, ये अंतरिम है। कमाल है भैया, पहले ट्रेड डील होती है, फिर अंतरिम होती है, फिर अंतिम कब होगी ये भी बता दीजिएगा। दूसरी बात, मैं तो बार बार यही कहता हूं, किसानों के हित की बात होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जोर देना चाहिए। कहां से हम अपना ऑयल खरीदेंगे ये तय हमारे देश को करना चाहिए, ना कि अमेरिका को करना चाहिए। दूसरी बात, पॉइंट यही है संजय जी, पॉइंट यही है, अमेरिका कह रहा है रूस से तेल मत खरीदो, रूस कह रहा है हमसे तेल नहीं खरीदोगे तो नुकसान होगा। एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ट्रम्प साहब ने ये भी कहा था कि मैंने वॉर रुकवाई थी। नरेंद्र भाई ने पार्लियामेंट में बोला कि किसी के कहने से हमने नहीं किया, किसी के कहने से हमने नहीं किया। इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? जरूरी है कि ट्रम्प को बोले कि झूठ बोल रहा है? अरे जो हमने पार्लियामेंट में बोल दिया कि किसी के कहने से, तो आप कह रहे हैं ट्रम्प को बोलने दें? हमने किया, ओके, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, हमने किया। ओके संजय जी, ओके, और क्या बोले? ओके, अजय वर्मा, ओके, अजय वर्मा, अजय जी एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्या जी, मेरा तो फाइनल ये है, अनुराग भदौरिया कि देश की सरकार का डील करे, ट्रेड डील करे और कुछ करे। ट्रंप को अभी तक कुछ दिनों पहले तक तो भाजपा के सारे नेता बहुत, कोई कार्टून बता रहा था, कोई अभिमानी बता रहा था, कोई कुछ बताता रहा, और आज ट्रंप साहब को फिर चाट रहे हैं, फिर उनको हाथ जोड़ रहे हैं, दंडवत। सरदार साहब आ रहा हूं, ये इनकी डबल नीति क्या है? ये डबल नीति डबल नीति क्या है? सरदार आरपी सिंह पर लागू करें। चश्मा लगा लिया तुमने कहीं और का, वो कह रहे हैं डबल नीति है सरदार साहब। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबड़, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल, ये सबके सब का लाभ होगा, और ये सबके सब एमएसएमई चलाते हैं और सबके सब यहाँ पर रोजगार जनरेट करते हैं। ये सबके सब इंडस्ट्री, इनको कितना लाभ, क्योंकि ये ऑलरेडी आहत थे, इनको कितना लाभ होने वाला है ये आप सोच नहीं सकते। ओके, सवित मलिक जी, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भारत के दो मंत्री कह रहे हैं कि हमारे कंसर्न, हमारे कृषकों के, हमारे किसानों के कंसर्न के आगे हम ढाल बन के खड़े हैं। आपको भरोसा नहीं सवित मलिक जी? पीयूष जी, जब कृषि मंत्रालय की बात आती है तो पीयूष जी वहां जाते हैं, और जब आप उनकी बात आती है वो कहते हैं विदेश मंत्री बताएगा। ये बीजेपी सरकार का एक फार्मूला है या फंडा है कि उनको पता कुछ नहीं होता, दूसरे विभाग की मंत्री दूसरा बात बताता है, तीसरे की दूसरा बताता है। आप एक बात बताइए, ये वैसे आपने किसान नेता बताते हैं, किसान सरदार साहब आ रहा हूं, नहीं पता है आपको, खुद नहीं पता डील में क्या हुआ है, अगर हुआ हो तो बता दो।
आप लोगों को आदेशित किया गया है, डील नहीं हुई है। डाउन नहीं ओके सब रोहित एंडिंग कमेंट। ओके मलिक साहब, ओके मलिक साहब, रोहित एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी आ रहा हूं। भारत अमेरिका में हुआ बहुत अच्छा डील है, हाँ। जनता कर रही बहुत अच्छा फील है, अब विपक्ष के नेताओं के कलेजा में हो गया। सोमनाथ जी फील कर रहे हैं आज तो। अच्छा त्रिपाठी जी। देखिए ऐश्वर्य जी, ये चाहे जितना डंका बजा ले, मैं मूल बात बता रहा हूं आपसे फिर से। 30 सेकंड। तब भी आप कहते हैं कि 500 अरब डॉलर का हम सामान आपसे खरीदेंगे और अमेरिका कहता है $1 का हम नहीं खरीदेंगे। तो ये कैसी डील हुई? ये कैसी डील हुई कि आप 18% पे उसको रोक रहे हैं और अपना 0% कर रहे हैं, और बार बार आप झूठ बोल रहे हैं। सीधे लिखा है कि बड़ी मात्रा में खाद्य और कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे हमारे। हम 140 करोड़ का बाजार दे रहे हैं, उनकी 45 करोड़ नहीं है। ओके ओके ठीक है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स। देखिए मैंने आपको पहले बोला है कि जिस तरह की ये डील हुई है, ये डील नहीं है, और सरकार क्लियरिटी नहीं दे रही है। जब भी इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल घूम घूम के दूसरी तरफ भागते हैं। सवाल यह है कि भैया इस देश के अंदर में अगर हमारे पास हमें राइट होगा ना, डील होगी। अगर यहाँ पे ट्रेड डील हुई थी तो ट्रंप साहब ने डिक्लेयर यहाँ पे ट्वीट करते हैं, उनकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कहती है कि नहीं नहीं हमारा अमेरिकन प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकेगा तो वो तो कह रहा है फायदा होगा। वो तो कह रहा है अमेरिका। संजय जी, संजय जी वो तो कह रहा है अमेरिका। अमेरिका छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि उनका सेब भी बिकेगा, उनका कृषक सामान भी बिकेगा, उनका वो भी बिकेगा। क्या संजय जी? जो अमेरिका अगर 500 मिलियन डॉलर का वो ले रहा हमसे है, तो हम उसका ले रहे हैं, वो भी लेगा। ये तो पेमेंट कहां से होगा? 500 बिलियन का पेमेंट कैसे करेंगे? हमारा सामान लेगा जब भी तो पेमेंट होगा। सोमनाथ भारती जी। ओके संजय जी, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। एंडिंग कर रहा हूं। सोमनाथ भारती जी सिंगल लाइनर। ओके संजय जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐश्वर्या जी, हम अमेरिका को एक मार्केट का एक्सेस दे रहे हैं जहां की जनता की संख्या 140 करोड़, तो 140 करोड़ जनता को वो उपलब्ध कराएंगे अमेरिकन प्रोडक्ट्स 0% टैरिफ पे, और 34 करोड़ का मार्केट अमेरिका को उपलब्ध कराएंगे 18% टैरिफ पे। सरदार आरपी सिंह, आंसर दिस। सरदार साहब आंसर। मैं धन्यवाद। अमेरिका की जो कंजम्पशन इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन की है, हमारी 3 की है। हम 3 से बढ़कर कितना जाएंगे और हमारे लिए 30 में कितना फायदा होगा, ये सोचने वाली बात है। 30 ट्रिलियन। सोमनाथ जी समझे? समझ जाइए सोमनाथ जी समझे आप कितनी बड़ी 3 और 30 का फर्क है। लोग जब टेक्सटाइल बेचेंगे, हमारे लोग कपड़े बेचेंगे, हमारे लोग लेदर प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारे लोग जेम्स एंड डायमंड और ज्वेलरी बेचेंगे, तो उसका कितना लाभ होगा? ये बात वो ये कह रहे हैं कि उनकी मार्केट बड़ी है, समझिए। हालांकि अभी आने वाले दिनों में इसको और डिटेल में जानना। संजय जी कह रहे हैं मानव मत अमेरिका क्या कह रहा है। सोमनाथ जी बोल रहे हैं हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं 18% पे, अमेरिका अपना प्रोडक्ट बेच रहा है 0% पे। सरदार साहब कह रहे हैं, यानी बीजेपी कह रही है हमारी अगर 3 की इकोनॉमी, उनकी 30 की इकोनॉमी है। सोचो हमारे लोगों को कितना फायदा होगा। लेकिन इस सब में किसान कहां जाएगा? सबसे बड़ा सवाल और एक लौता सवाल यही है कि किसान कहां जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH